आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है, यदि आप कर्जदार हो गए हैं तथा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग हो गए हैं बंद, तो करें ये उपाय। रोटी, कपड़ा और मकान ये सभी व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता होती है। कई बार कुंडली में इस प्रकार के योग बन जाते हैं कि इन आवश्यकताओं को पूरा करते करते जातक ऋणी हो जाता है। तो देखते हैं कौन से वो ऐसे योग है जो जातक को ऋणी बनाता है। जन्म कुंडली में दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है, 11वां भाव लाभ के लिए देखा जाता है तथा 5वां और 9वां भाव भी धन के लिए देखा जाता है। तो यदि जन्म कुंडली में दूसरा, 11वां, 5वां और 9वां भाव यदि निर्बल होते हैं तो जातक को धन से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छठा भाव ऋण के लिए देखा जाता है। यदि छठा भाव ज़्यादा बली होता है और लग्नेश यदि कमज़ोर होते हैं तो जातक को नौकरी करनी पड़ती है, और नौकरी भी इस प्रकार की करनी पड़ती है जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है और अर्निंग कम होती है। जन्म कुंडली में यदि तीसरे, 9वें और 12वें भाव में मंगल स्थित होता है तो ये भी जातक को ऋणी बनाता है, क्योंकि तीसरा भाव इच्छाओं के लिए देखा जाता है और मंगल इच्छा का कारक होता है। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर जाती है। छठा भाव रोग, बीमारी, लड़ाई के लिए देखा जाता है और तीसरा भाव पराक्रम के लिए देखा जाता है। और सेनापति का वहीं स्थित होना तो जातक कई बार लड़ाई झगड़े में इतना उलझ जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है और वो लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। 9वें भाव का मंगल 12वें भाव को देखेगा। 12वां भाव वह भाव होता है और प्लेजर के लिए देखा जाता है। यदि 12वें भाव में शुक्र और राहु भी स्थित हो तो जातक गलत संगत में पड़ जाता है और वो विपरीत लिंग पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च करता है, जिसको पूरा करने के लिए वह लोन का सहारा लेता है। 12वें भाव में जब भी मंगल होगा तो ये मांगलिक दोष हो जाता है और 12वें भाव से ये तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों के लिए देखा जाता है, यात्राओं के लिए देखा जाता है और मंगल छोटे बहन भाइयों का कारक होता है। तो कई बार जातक अपने छोटे बहन भाइयों को सेटल करने के चक्कर में भी ऋणी हो जाता है। जातक की कुंडली में यदि केमद्रुम योग बन रहा हो या विष योग बन रहा हो तो भी जातक ऋणी होता है। और यदि जन्म दशा से तीसरी दशा चल रही हो और वो दशा भी शनि की हो तो जातक लोन लेने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि तीसरी दशा विपत्त दशा होती है और उसमें सभी प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जातक की जब भी 7.5 चलती है और चंद्रमा यदि कमजोर हो और शनि छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंधित हो तो 7.5 के दौरान जातक को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार जातक बिना सोचे समझे व्यापार शुरू कर लेता है जिसमें उसको नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं वो ऋणी हो जाता है। तो इस प्रकार के जब भी कुंडली में योग बनते हैं तो जातक ऋणी हो जाता है। और दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है, छठा भाव लोन के लिए देखा जाता है। तो जब भी दूसरे और छठे भाव का संबंध बनता है तो जातक हमेशा ऋणी ही रहता है। दूसरा भाव धन के लिए भी देखा जाता है और कुटुंब के लिए भी देखा जाता है। जब भी दूसरे भाव में राहु स्थित होता है तो जातक अपने कुटुंब पर बहुत अधिक खर्च करता है तथा दूसरा भाव छोटे बहन भाइयों का 11वां भाव होता है। तो वो अपने छोटे बहन भाइयों का बिजनेस शुरू कराने के लिए, ताकि वो लाभ कमा सकें, उनके लिए बहुत अधिक खर्च करता है और उनकी इच्छाएं पूर्ति करते करते कहीं ना कहीं वह ऋणी हो जाता है। दूसरा भाव 11वें भाव से चौथा भाव होता है। चौथा भाव बड़े बहन भाइयों के सुख के लिए देखा जाता है। तो कई बार जातक इतने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ लेता है कि छोटे बहन भाइयों का लाभ हो इसके लिए और बड़े बहन भाइयों को सुख मिले उसके लिए भी आवश्यकता से अधिक धन खर्च करता है और कहीं ना कहीं वह ऋणी हो जाता है। तो जब भी कुंडली में इस प्रकार के योग बनते हैं तो जातक ऋणी हो जाता है।
और डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। तो आज का हमारा विषय है कि यदि आप ऋणी हो गए हैं तो उस ऋण से कैसे मुक्त हों, और यदि माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप कौन से उपाय करें ताकि आप ऋण मुक्त भी हो जाए और आपके घर में सुख शांति हो। तो सबसे पहले जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठते तो सबसे पहले पृथ्वी को स्पर्श करिएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होता है और ऋण का कारक भी मंगल ही होता है। तो उस समय पृथ्वी को स्पर्श करते हुए हम क्षमा भी मांगते हैं कि हे पृथ्वी माता, जो भी भार मैं अपना शरीर का और अपनी इच्छाओं का जो भी भार आप पर डाल रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो सुबह से ही हम मंगल देव की पूजा शुरू कर देते हैं। दूसरा, गणेश जी का मंत्र जाप करें। विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्न को हरते हैं। तो गणेश जी का ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, उससे भी ऋण मुक्त होने में सहायता मिलती है। तथा मंगलवार को 1 किलो लाल मसूर, 250 ग्राम गुड़ और 1.25 मीटर लाल कपड़ा हनुमान जी के मंदिर में 7 मंगलवार तक दान करें, उससे भी आपको ऋण मुक्ति मिलेगी। अब बात कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी की भी कृपा होनी चाहिए तभी हम ऋण मुक्त हो पाएंगे। तो किसी भी शुभ योग में, सर्वकार्य सिद्धि या सर्वार्थ सिद्धि योग में सिद्ध कनक धारा यंत्र ले आएं और अपने पूजा स्थान में स्थापित करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप उसको सुनेंगे तो उससे भी लाभ होगा। और जिससे भी आपने लोन लिया है तो कोशिश करिएगा कि मंगलवार को जितना भी हो सके, जितना भी आप दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको देते रहिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन आप अगर ऋण मुक्त होना चाहेंगे तो मंगल देव प्रसन्न होंगे और आपको जल्दी ऋण मुक्त कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का डिटेल में एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, क्योंकि एक हमने जनरल योग बताए हैं। कई बार कुंडली में डिटेल में जब देखते हैं तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार यदि हम उसका उपाय करते हैं तो हमें और जल्दी उसमें सफलता मिल जाती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।